नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। बिना कोई भूमिका बनाए मैं आपको सीधा खबर पर ले चलता हूं, क्योंकि खबर की भूमिका से कहीं ज्यादा जरूरी है। समय दोपहर करीब 3 बजे का था। हाईकोर्ट में 30 हजारी कोर्ट में हुए बवाल की सुनवाई शुरू हुई। हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर 1 में एक तरफ वकीलों का जमावड़ा लगा था तो दूसरी साइड में पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी थी। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, पुलिस अधिकारियों का चेहरा उतरता गया। सवाल ये कि ऐसा क्यों पुलिस अधिकारी वकीलों के सामने दबते गए, वो भी जज साहब के सामने? ये सवाल बहुत बड़ा है। जैसे ही मामले की सुनवाई पूरी हुई तो कोर्ट रूम से बाहर आते ही उत्तरी दिल्ली की डीसीपी मोनिका भारद्वाज की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखें नम हो गई। इन आंसुओं के पीछे की वजह यह थी कि हाई कोर्ट में वकीलों और पुलिस अधिकारियों को अपना अपना पक्ष रखने के लिए बराबर का मौका दिया गया। वकील कानून के हर पैंतरे से वाकिफ होते हैं। उन्होंने अपना पक्ष मजबूती से रखा, लेकिन जब पुलिस की बारी आई तो पुलिस मात्र एक दलील दे पाई, वो ये कि हमने आत्म सुरक्षा में गोली चलाई। इसके अलावा पुलिस के पास कोई दलील नहीं थी। होती भी कैसे? जिनके साथ पुलिस के पेच फंसे हुए हैं वो खुद वकील हैं, देश की राजधानी में बैठे वकील हैं। वकील तो अपने आप में खुद एक दलील होता है। उसके सामने बैठे पुलिस वाले कैसे दलील दे सकते थे? और शायद यही कारण था कि डीसीपी मोनिका भारद्वाज की आंखों में आंसू आ गए थे। इसी के साथ जब पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है, घटना में शामिल एक एएसआई को निलंबित किया गया है, यानी सस्पेंड किया गया है, और एक का तबादला कर दिया गया है, तो पुलिस की कार्रवाई पर अदालत ने असंतुष्टि जताते हुए मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। अदालत यही नहीं रुकी। अदालत ने एकाएक पुलिस के बर्बर और कथित आपराधिक रवैये पर चिंता जताते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर संजय सिंह और एडिशनल डीसीपी हरिंदर सिंह के तबादले के आदेश भी दे दिए, और यह भी कहा कि दूसरे आरोपी एएसआई को निलंबित किया जाए। मतलब साफ था, अदालत कहना चाहती थी कि तबादले से काम नहीं चलेगा, सस्पेंड किया जाए। और इस सब के दौरान अदालत के सामने पुलिस के पास सफाई देने के लिए कुछ भी पुख्ता कारण नहीं था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले के आदेश पर सभी पुलिस कर्मचारियों की चिंता बढ़ने लगी, सबके चेहरे उतरने लगे। इस आदेश के साथ ही अदालत ने सुनवाई समाप्त कर दी। अदालत की इस सख्ती ने डीसीपी मोनिका भारद्वाज की आंखों में आंसू ला दिए। सुनवाई समाप्त होते ही शाम 4 बजे 30 हजारी कोर्ट के कोर्ट रूम से डीसीपी मोनिका भारद्वाज बाहर निकली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके साथी भी ये सब देखकर परेशान थे। इसी बीच डीसीपी ने अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रोक पाई। आपको बता दें कि 30 हजारी कोर्ट उत्तरी जिला पुलिस के क्षेत्र में आती है। ये आंसू केवल डीसीपी मोनिका भारद्वाज को ही नहीं आए थे, बल्कि एक पुलिसकर्मी को भी आए, जो बोल रहे थे कि जब सुबह मैं वर्दी पहनकर आया तो बेटा कहने लगा कि पापा वर्दी पहनकर मत जाओ। वैसे दोस्तों, संयोग देखिए, भारत के इतिहास में 30 हजारी कोर्ट में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, एक 1988 में और एक अब 2019 में। संयोग यह है कि दोनों ही घटनाओं के वक्त डीसीपी के पद पर महिला अधिकारी ही रही हैं। 30 हजारी कोर्ट में 1988 में पहली बार वकीलों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, और 31 साल पहले हुई इस घटना में किरण बेदी तत्कालीन डीसीपी थी। दोबारा से नाम सुन लीजिए, किरण बेदी, वही किरण बेदी जिनसे आप शायद वाकिफ होंगे। बीते शनिवार को पुलिस द्वारा वकीलों पर कथित रूप से गोली चलाने की घटना सामने आई। इस दौरान डीसीपी मोनिका भारद्वाज हैं। मतलब साफ है कि दोनों ही वक्त 2019 में यानी अब और 1988 में यानी बीते वक्त में जब किरण बेदी डीसीपी हुआ करती थी। खैर दोस्तों, मामले को देखते हुए 30 हजारी कोर्ट में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोच कर देखिए, ये कैसा माहौल है। जो वकील पुलिस के साथ लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा में भी पुलिस ही खड़ी है। अदालत परिसर की
सुरक्षा भी पुलिस ही कर रही है और वकीलों की जंग भी पुलिस के साथ है। वैसे इस देश के इतिहास में वर्दी के सामने वर्दी और कौम के सामने कौम को कई बार खड़ा किया गया है। जाट आरक्षण के वक्त जाटों को रोकने के लिए जाट रेजिमेंट के जवानों को उनके सामने उतार दिया गया। सोच कर देखिए, एक पिता आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहा था, उनका बेटा उनके सामने बंदूक लेकर खड़ा था और उन्हें रोक रहा था कि पिताजी आंदोलन मत कीजिए, क्योंकि वो बेटा आर्मी की वर्दी में था, अपना फर्ज निभा रहा था। खैर दोस्तों, उसे छोड़िए। अब आप अपनी राय बताइए कि इन वकीलों और पुलिस की जंग पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।